हेलो एवरीवन, माय नेम इज अमित। आज हम डिस्कस करेंगे लीगल एप्टीट्यूड का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसे हम असॉल्ट या बैटरी बोलते हैं। हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो समझेंगे। बहुत ही कोर कॉन्सेप्ट है, इंडियन पिनल कोड में डिफाइंड है सेक्शन 350 और सेक्शन 351 में। मेरे सामने आपको एक पिक्चर भी दिख रही होगी जिससे आपको बहुत ही बेहतरीन आइडिया लगेगा कि असॉल्ट और बैटरी में क्या फ़र्क होता है। दोनों में ही आप देख सकते हैं दो इंसान इन्वॉल्व हैं। असॉल्ट में आप देख सकते हैं कि एक इंसान है जो कि हिट करने की कोशिश करता है एक वुमेन को, यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली। और बैटरी में क्या हो रहा है, बैटरी में आपको फिर दो इंसान दिखेंगे जहाँ पर एक के हाथ में एक डंडा है जिससे उसने उसके सर पे मारा है दूसरे के, ये क्लियरली दिख रहा है आपको। तो काफ़ी कुछ डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ऑब्वियसली हमारे माइंड में जो इंप्रेशन क्रिएट होगा वो यही कि असॉल्ट में कोशिश होती है मारने की, हार्म पहुंचाने की विद द हेल्प ऑफ एक्शंस एंड वर्ड्स, और बैटरी में ऐसा कुछ भी नहीं होता। बैटरी में हम बिल्कुल क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक तरीके का फोर्सफुल कांटेक्ट हो रहा है, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। और इसे बेहतर तरीके से समझेंगे अगली स्लाइड्स में विद द हेल्प ऑफ डेफिनेशंस। और हम ये देखेंगे कि दोनों में ही क्या इंग्रेडिएंट्स इन्वॉल्व होते हैं। इन दोनों चीज़ों को हम समझेंगे बिट बाय बिट। चलिए स्टार्ट करते हैं और यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। अगर हम डेफिनेशन से स्टार्ट करें, अगर मैं आपको डेफिनेशन से स्टार्ट करूं, असॉल्ट की डेफिनेशन, तो वो एक एक्ट है विच इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग एप्रीहेंशन ऑफ इमिनेंट थ्रेट और हार्म इन द माइंड ऑफ द अदर। यानी कि वो एक तरीके का कृत्य है, एक तरीके के एक्ट है जो कि किसी एक तरीके से इंटेंडेड है, उसके अंदर ऑलरेडी एक इंटेंशन का कॉन्सेप्ट है ताकि हम सामने वाले को एक तरीके से इमिनेंट थ्रेट प्रोवाइड कर सके, एक तरीके की धमकी प्रोवाइड कर सके, एक तरीके का एक माइंड में एक हार्म पहुंचा सके। ठीक है, यानी कि एक तरीके की फियर फैक्टर क्रिएट करने की कोशिश करें उसके माइंड में, यानी उसको धमकाएं और डराएं। ये हमारा एक मेन इंग्रेडिएंट होता है असॉल्ट का। यहाँ पर हम देखते हैं कि एक बॉडीली डैमेज को क्रिएट करने की कोशिश की जाती है और सामने वाले के माइंडसेट को फियर फैक्टर के अंदर डालने की कोशिश की जाती है। ये एक तरीके से असॉल्ट को हम सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों मानते हैं। बिल्कुल एक तरीके का टॉर्ट है जहाँ पर एक तरीके का रॉन्गनेस है जिसमें सिविल और क्रिमिनल लायबिलिटी दोनों बनेगी। एंड इट इज जस्ट एन अटेम्प्ट और थ्रेट टू हार्म समबडी। यहाँ पर आप देख सकते हैं अटेम्प्ट है, अटेम्प्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर। यही डिफरेंस बनेगा आगे जाकर के बैटरी और असॉल्ट में। यानी कि हमें अटेम्प्ट पर ध्यान देना है, जहाँ पर भी थ्रेटनेस है, एक तरीके का थ्रेट है, एक तरीके की धमकी हमें सामने वाले से हार्म पहुँचाने की कोशिश करेगी, तो ऑब्वियसली वो असॉल्ट कहलाएगा। यानी कि अगर मैं किसी के सामने या किसी के फेस पर स्पिट कर दूं तो एक तरीके का असॉल्ट क्रिएट किया है, वहाँ पर इंटेंशनल टॉर्ट है। ठीक है, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, क्या क्या एसेंशियल्स होने चाहिए, ये समझेंगे। इंटेंशन टू कॉज एप्रीहेंशन, बिल्कुल इंटेंशन की बात करी अभी हमने। इंटेंशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है असॉल्ट में। ठीक है, यानी कि एक तरीके का एप्रीहेंशन होगा, सामने वाले को डराने की कोशिश की जाएगी, एक तरीके का डेंजर क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी इस एप्रीहेंशन के द्वारा। ऑब्वियसली सामने वाले के माइंडसेट और बॉडीली डैमेज होने के चांसेस हैं। अगर मैं इस तरीके का हरकत करने की कोशिश करूं, किसी को स्लैप करने की कोशिश करूं, बिल्कुल वो असॉल्ट कहलाएगा। ठीक है, मैंने अटेम्प्ट किया है, मैंने अपना हाथ उठाया और शाउट किया है, मैंने एक गन उठाई है और ये बोला है कि मैं आपको बुलेट या इससे मार दूंगा, इस गन से मार दूंगा, तो जब मैं ये बात बोल देता हूँ तो असॉल्ट स्टार्ट हो जाता है, उसे हम असॉल्ट बोलेंगे। ठीक है, कई बार देखा होगा आपने मूवीज़ के सीन में, आप रास्ते में जा रहे थे रात के 12 बजे और किसी ने आपको असॉल्ट किया, असॉल्ट विद द हेल्प ऑफ गन, यानी उसने आपकी तरफ गन पॉइंट की और आपसे बोला कि मैं अगर आप मुझे अपना पर्स नहीं दोगे तो मैं आपको मार दूंगा, तो वहाँ पर असॉल्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ऑब्वियसली एक्शन होना ज़रूरी है, वर्ड्स भी होना ज़रूरी है, और जिससे कि एक तरीके का माइंडसेट जो है वो फियरफुल हो जाए सामने वाले का, एक तरीके की एबिलिटी उसके अंदर होनी चाहिए ताकि वो सामने वाले को हार्म पहुंचाने की कोशिश कर सकता हो। यानी अगर मेरे पास एक गन लोडेड है और मैं आपसे कहता हूं मैं आपको शूट करूंगा, तो मेरी एबिलिटी है कि मैं आपको हार्म कर सकता हूं। आप असॉल्टेड हो, इस समय आपके माइंड में एक फियर है कि ये मुझे मार देगा, एक असॉल्ट क्रिएट हुआ है। ठीक है, और बिल्कुल नॉलेज ऑफ थ्रेट, वहाँ धमकी की नॉलेज होनी चाहिए। आप सामने वाले को धमकी दे रहे हो तो ऑब्वियसली नॉलेज ऑफ थ्रेट इज ऑल्सो वन ऑफ द इंग्रेडिएंट विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन असॉल्ट। ठीक है, चलिए देखते हैं अगली स्लाइड क्या कहती है। ये भी असॉल्ट से रिलेटेड है। अब तक हमने कॉज ऑफ एक्शन देख लिया है, अब तक हमने ये समझ लिया है कि फियर फैक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है असॉल्ट में।
अगर वर्ड्स accompanied है एक्शन से, ऑब्वियसली इट विल कॉन्स्टिट्यूट असॉल्ट, ये हमने देखा। अगर आप सिर्फ वर्ड्स बोल रहे हैं, अगर आप सिर्फ मुंह से कुछ बोल रहे हैं, तो हम विदाउट एनी एक्शन है वो, तो हम उसको असॉल्ट की श्रेणी में नहीं डाल सकते। वी कैन नॉट कंसिडर एज अ टॉट ऑफ असॉल्ट। वो एक तरीके का सिविल या क्रिमिनल रॉन्ग नहीं कहलाएगा उस समय। एक तरीके से अगर आपके एक्शंस हैं लेकिन वो वर्ड्स के साथ नहीं है, या वर्ड्स एक्शंस के साथ नहीं है, तो एक तरीके का असॉल्ट नहीं हो पाएगा। जैसे अगर मैं बोलूं कि आपके सामने शाउट करूं कि आपको शूट करूंगा, और मेरे पास वो जो गन है, और मेरे पास अगर गन नहीं है, तो ऑब्वियसली इट विल नॉट कॉन्स्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ असॉल्ट। ये हमने डिस्कस किया अभी। क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं हमारे पास एक सिविल केस फाइल होगा। ऑब्वियसली अगर मेरे को किसी ने असॉल्ट किया है तो मैं उसके लिए उसके खिलाफ कोर्ट में जा सकता हूं और एक सिविल सूट फाइल कर सकता हूं, जिसमें मैं उससे कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस ले सकता हूं। मैं अपने मेंटल हैरेसमेंट का डैमेज ले सकता हूं। कॉम्पेंसेटरी डैमेजेस कवर हो सकते हैं एज अ फाइन, या फिर मैं प्यूनिटिव डैमेजेस ले सकता हूं, मैं आपको सजा दिला सकता हूं। बिल्कुल आपके रॉन्गफुल कंडक्ट के लिए डिफेंडेंट को हो सकता है थोड़े टाइम के लिए जेल जाना पड़ सकता है, डिपेंडिंग अपॉन केस टू केस बेसिस। अब ये चीज़ हम डिसाइड कर चुके हैं कि फाइन और इम्प्रिजनमेंट दो ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि असॉल्ट में हमें मिलती हैं एज अ सूट फाइल जब हम करते हैं। सेक्शन 351 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्लियरली डिफाइन करेगा असॉल्ट को, ये हमने बता चुके हैं। मैं आपको स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सेक्शन 350 और 351 में क्लियरली एक्सप्लेन्ड है क्रिमिनल फोर्स और असॉल्ट। और हम देखेंगे कैसे सेक्शन 350 इज रिलेटेड टू बैटरी और सेक्शन 351 इज क्लियरली रिलेटेड टू असॉल्ट इन आवर इंडियन पिनल कोड। ठीक है, चलिए यहाँ से क्लियर करते हैं और समझते हैं कि बैटरी क्या चीज़ होती है। बैटरी में अगर हम डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चले, सिंपल, इट इज ऑल्सो अ सिविल एज वेल एज क्रिमिनल रॉन्ग एंड इज यूज ऑफ अ फिजिकल फोर्स टू हार्म अदर्स विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन, यानी वो अनलॉफुल होना चाहिए। ठीक है, अगर किसी पुलिस वाले ने आपको डंडे से मारा तो वो हो सकता है वहाँ पर दंगा होने का उसको शक हो, इसीलिए एक लॉफुल जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि उसने इसीलिए मारा था क्योंकि वहाँ दंगा होने के चांसेस थे और लोगों को डिस्पर्स करना ज़रूरी था। तो यहाँ पर लेकिन कोई विदाउट लॉफुल जस्टिफिकेशन के एवज में अगर कोई फिजिकल फोर्स क्रिएट होता है और हार्म क्रिएट होती है, एक इंजरी क्रिएट होती है सामने वाले को, तो हम उसे बैटरी की श्रेणी में डालेंगे। तो इसका मतलब इंग्रेडिएंट्स में लॉफुल जस्टिफिकेशन नहीं होना चाहिए वहाँ पर। ठीक है, अल्टीमेट एम क्या है? टू कॉज ग्रीवियस हर्ट टू द पर्सन, सामने वाले को चोट पहुँचाना। एंड बैटरी इज एक्चुअली हार्मिंग अदर पीपल बाय बीइंग इन द फिजिकल कॉन्टैक्ट विथ हिम। और ये दोनों चीज़ों से हम देखेंगे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से पॉसिबल है। ऑब्वियसली जो इंग्रेडिएंट्स की अगर हम बात करें तो यूज़ ऑफ फोर्स होना बहुत लाजमी है। मस्ट बी वॉलंटरी, यानी कि वॉलंटरी सामने वाला आपको मारे, उससे कोई ज़बरदस्ती नहीं कराया जाएगा, वो खुद अपने मर्जी से आपको मारेगा। अगर उसको कोई गन पॉइंट करके करा रहा है तो हम उसको फिर बैटरी नहीं कहेंगे। अगर उससे कोई ज़बरदस्ती ये कहे कि आप इसको मारिए सामने वाले को, तो इसका मतलब उसे बैटरी नहीं कह सकते। वो किसी तरीके से उसको थ्रेट कर रहा है, उसको इन्फ्लुएंस कर रहा है मारने के लिए। तो वॉलंटरी होना बहुत ज़रूरी है। आपको सामने वाले आप वॉलंटरी होना चाहिए मारने के लिए। कॉन्टैक्ट विद द बॉडी ऑफ द पर्सन, बिल्कुल पर्सन जो अफेक्टेड है उसकी बॉडी से किसी न किसी तरीके का कॉन्टैक्ट होगा, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे वो इनडायरेक्ट हो। अगर मैं आपको डंडे से मार रहा हूँ यानी कि मैंने आपसे इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट किया हुआ है, और अगर अपने हाथों से मार रहा हूँ तो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट माना जाएगा। और भी तरीके हैं, अगर मैं आपके ड्रिंक में पॉइजन मिला दूँ तो ऑब्वियसली मैंने एक तरीके का बैटरी क्रिएट किया है, यहाँ पर एक तरीके का क्रिमिनल फोर्स का इस्तेमाल किया है जिससे आपकी बॉडी को हार्म पहुँचेगा, आपको हार्म पहुँचेगा। तो बैटरी की बात तभी करेंगे जब फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हो चुका होगा, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो। अब लास्ट इंग्रेडिएंट आप देख सकते हैं, इट मस्ट बी विदाउट द कंसेंट ऑफ द प्लांटिफ, फ्रॉम द प्लांटिफ। इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? इसको हम बिल्कुल क्लियरली तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी स्टेडियम में मैच देखने जाएं, अब आप जब मैच देख रहे हैं और बैट्समैन ने छक्का लगाया, बॉल आपके सर पे गिरी, आपको चोट लगी, क्या हम बैटरी वहां पर क्लेम कर सकते हैं? जी नहीं। आप कंसेंट था आपका, आप मैच देखने जब जा रहे हैं तो आपको अच्छी तरीके से पता है कि वो एक डेंजरस सिचुएशन हो सकती है, बॉल आपको कभी भी हिट कर सकती है, आपको केयरफुल होना चाहिए था, आपको कॉन्सेंट्रेट रहना चाहिए था कि बॉल किस तरफ से आएगी। तो इसीलिए कंसेंट नहीं है तो हम बैटरी को नहीं अप्लाई कर पाएंगे। आई होप ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया हो। इससे हम बेटर समझ सकते हैं ये इंग्रेडिएंट्स और
एसेंशियल्स हैं बैटरी के। इससे आपको फ़र्क पता चलेगा कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे असॉल्ट और बैटरी में। चलिए यहाँ से क्लियर कर लेते हैं और ये लास्ट स्लाइड देखते हैं कैसे कॉज ऑफ एक्शन बन रहा है। बिल्कुल देयर इज हैज़ टू बी सम काइंड ऑफ अ थ्रेट हार्म पहुँचाने का, और जब भी थ्रेट होता है तो हम उसे असॉल्ट कह देते हैं। और अगर मान लीजिए उसने फायर कर दिया, हमने एग्जाम्पल अभी लिया था, अगर मैं आपको बोलूं कि मैं आपको शूट कर दूंगा और मेरे हाथ में एक लोडेड गन है, तो मैंने असॉल्ट तो क्रिएट कर ही दिया है। और अगर मैंने उसे फायर कर दिया और बुलेट अगर कहीं आपको आके लग गई, तो इसका मतलब वहाँ पर बैटरी हुई है, आप इंजरी हुए हो, तो इसका मतलब एक फिजिकल फोर्स का इस्तेमाल हो चुका है और यहाँ पर टॉर्ट ऑफ बैटरी कमिट हुई है। आई होप ये चीज़ ज़रूरी है, क्योंकि फिजिकल कांटेक्ट बहुत ज़रूरी होता है बैटरी में। जैसे ही एट द मोमेंट वो बुलेट आपको बॉडी पे लग जाती है, यानी कि एक तरीके का क्रिमिनल फोर्स इस्तेमाल हुआ है, बैटरी क्रिएट हुई है आपके बॉडी के ऊपर। एक तरीके का एक्ट जो हुआ है उसे हम बैटरी बोलेंगे। यानी किसी को अगर हम स्टिक से मारते हैं, ठीक है, तो भी बैटरी कहलाएगी। डायरेक्ट हमने देखा, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों पॉसिबल है। जब हम किसी को गोली से मार रहे हैं तो हम इनडायरेक्टली भी मार रहे हैं, एक तरीके से गोली उसे मार रही है, लेकिन गोली को चलाने वाला एक वॉलंटरी पर्सन है, ठीक है। तो मेयर पुश या एक्सीडेंटल टच को हम बैटरी नहीं बोल सकते, एक्सेप्शन है। अगर हमसे गलती से किसी को धक्का लग गया है उसे हम बैटरी नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर हम किसी को फोर्सफुल धक्का दे रहे हैं और सामने से साइड से निकलने की कोशिश कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बैटरी मानी जाएगी। अगर हम किसी की ड्रिंक में पॉइजन मिक्स कर रहे हैं तो बैटरी मानी जाएगी। किसी को थप्पड़ मार रहे हैं तो बैटरी मानी जाएगी। ये हमने अभी डिस्कस कर लिया है। आई होप इससे आपको बैटरी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। क्या क्या रेमेडीज़ हैं, क्या क्या रेमेडीज़ हैं, ऑब्वियसली कैसे हम डिफेंस ले सकते हैं। अगर मैं डिफेंडेंट हूँ तो कैसे डिफेंस ले सकता हूँ। ऑब्वियसली आई कैन टेक डिफेंस एज लाइक प्लांटिफ वॉज कंसेंटेड, तो हमने अभी डिस्कस किया स्टेडियम वाला, बिल्कुल वही सब कुछ। अगर देखें तो ये वॉलंटियर नॉन फिट इंजुरिया मैक्सिम से भी फिट होता है, यानी कि सामने वाला अगर वॉलंटरी वहाँ पर है, सामने वाला अगर उसको पता है कि एक इंजरी हो सकती है उसके ऊपर, तो हम वहाँ पर बैटरी नहीं बोल सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिफेंस, अगर हम ऑलरेडी सेल्फ डिफेंस में किसी को मार रहे हैं तो उसे हम बैटरी नहीं बोलेंगे, उस केस में हमें एक्सेप्शन है। ये हम डिफेंस ले सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। अगर हमें कोई इस तरीके के केस में फंसाए जहाँ पर हमें पहले उसने मारा हो और हमने सेल्फ डिफेंस में उसको मारा हो, तो वहाँ बैटरी नहीं कमिट होती है। सो आई होप दोनों के बीच में जो मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको बताए उससे आपको कुछ डिफ्रेंसिएशन समझ में आया हो कि बैटरी और असॉल्ट में क्या डिफरेंस होता है। आगे और भी लीगल एप्टीट्यूड के वीडियोस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल देन मेरी तरफ से जय हिंद।